माता एवं भाई बहनों, आज मैं आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि इस साल 2025 में नरक निवारण चतुर्दशी व्रत कब है। तो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इनकी पूजा विधि क्या है और ये कैसे मनाए जाते हैं, किस लिए मनाए जाते हैं। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। श्रोता, नरक निवारण चतुर्दशी कब है, जाने पूजा विधि। श्रोता, तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है। श्रोता भगवान, इस बार नरक निवारण चतुर्दशी 2025 में 28 जनवरी को है, उदया तिथि के कारण। तो इसे माघ शिवरात्रि भी कहते हैं। इस व्रत का श्रोता धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। पुराणों के अनुसार इस तिथि पर भगवान शंकर की पूजा करने से आयु की वृद्धि होती है तथा स्वर्ग नरक के फेरे से मुक्ति मिलती है। तो इसी दिन शिव का ध्यान करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्रोता, तो इस व्रत में बेर और सेब का प्रसाद अर्पित करने का विधान है। ऐसे महान महात्म के कारण ही इसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों खास है महाशिवरात्रि? तो शास्त्रों में माघ मास के शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह तय हुआ था। इसी तिथि के ठीक एक महीने बाद फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का देवी पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था। तो इसीलिए माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन जिसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका खास महत्व है। वैसे तो श्रोता, हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार माघ और फाल्गुन माह की चतुर्दशी शंकर भगवान को प्रिय है, जिस कारण इन दोनों ही तिथियों को शिवरात्रि के समक्ष ही माना जाता है। तो इस दिन शिव ही नहीं, शिव के साथ पार्वती और गणेश की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है और नरक से मुक्ति मिलती है। तो नरक का द्वार करता है बंद कब? तो माघ शिवरात्रि का व्रत। तो हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद अपनी कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, सभी जानते हैं श्रोता। तो शास्त्रों के अनुसार जहाँ स्वर्ग में मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, वही नरक में बुरे कर्मों के फलस्वरूप कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो इससे मुक्ति पाने के लिए ये तिथि विशेष है, इसीलिए नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है इसे। श्रोता, इस दिन विधि विधान से पूजा करने से नरक से मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि नरक निवारण चतुर्दशी पर खास तरीके से करें शिव जी की पूजा। श्रोता, तो इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, गेहूं की बाली और बेर जरूर चढ़ाना चाहिए और उपवास करना चाहिए। तो व्रत को बेर खाकर ही व्रत तोड़ना चाहिए। साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करने से मिलने वाला फल कई गुना बढ़ जाता है, सो भी ध्यान रखें। तो इस दिन साधुओं और पंडितों को घी और शहद का दान करने से रोगों से छुटकारा मिलता है। किसी के घर में कोई रोगी है तो इस अवसर पर ये उपाय अवश्य कर सकते हैं। तो घी और शहद का दान करने से रोग से मुक्त हो सकता है। तो नरक निवारण चतुर्दशी की जो है वो मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। ऐसे तो सभी जगह मनाए जाते हैं और इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि नरक से मुक्ति मिलती है इस व्रत को करने से। और इस व्रत को तोड़ने का जो तरीका है वो है तारे को, या शुक्र तारा उगता है, पहले
उसको देखा जाता है। और साथ में पूजा अर्चना आरती करके शिव जी को बेर खा करके इसका पारण करना चाहिए। तो इसका पारण करें बेर खा करके। तो नरक निवारण, चलिए श्रोता अब हम लोग टाइम फिक्स करते, टाइम देखते हैं कि नरक निवारण चतुर्दशी 2025 माघ चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 जनवरी 2025 को रात्रि 8:34 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 28 जनवरी रात्रि 7:36 पर। और उदया तिथि के मान्यता अनुसार नरक निवारण चतुर्दशी तिथि 28 जनवरी मंगलवार को मनाई जाएगी। तो नरक निवारण चतुर्दशी को श्रोता रूप चौदस, काली चौदस, शिवरात्रि, माघ शिवरात्रि, नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो श्रोता भगवान ध्यान रख